अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कलाकारियों के प्रोजेक्ट सीरीज़ के एक और एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद। आज फाइनली मैं अपनी ग्रीन के 70 का काम शुरू करने लगा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मेरी अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो ऑटो शो वाली, उस वीडियो में इस गाड़ी का जो है डिफरेंशियल जो था वो डिफरेंशियल टूटा है या एक्सेल टूटे, ये तो अभी खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो बहरहाल आज की वीडियो इसी के ऊपर ही है कि आप अपनी गाड़ी के एक्सेल घर में कैसे खोल सकते हैं और डिफरेंशियल जो है उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं। डिफरेंशियल जो कि ट्यूब के अंदर गुच्छा है जिसको कहते हैं, ये चीज़ इसको गुच्छा कहते हैं जो आम ज़ुबान होती है, वैसे इसको डिफरेंशियल कहा जाता है। ये ट्यूब के अंदर लगा हुआ होता है। तो बहरहाल दो चीज़ें टूटती हैं रेयर व्हील गाड़ियों में, या ये डिफरेंशियल होता है या फिर एक्सेल होते हैं। एक्सेल जो होता है वो पूरा लोहे का रॉड होता है, वो दरमियान से कहीं क्रैक हो जाता है तो टूट जाता है। उसके अलावा ये है हिस्सा, तो इसकी ये जो अंदर वाली स्टारियाँ होती हैं ना, ये टूट जाती हैं। अब ये जो है मेरे पास अलग से एक पड़ा हुआ था वेल्डेड, तो मैंने इसका भी वेल्ड ही करवाना था। तो बहरहाल अभी देखते हैं कि सेम है कि नहीं है। अभी मैंने नीचे देखा तो है सेम ही लग रहे हैं तकरीबन। अब मैंने 2C का जो डीजल वाला जो आता है ना, 2C का डीजल वाला हिस्सा, वो इस 82 का और होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ये पेट्रोल वाला है, ये जो ये पड़ा है ना, तो इन दोनों में ये फ़र्क होता है। अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे तकरीबन सेम लग रहे हैं, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। बाकी वो बाहर निकलेगा तो फिर पता चलेगा कि सेम है या डिफरेंट है। तो जल्दी जल्दी गाड़ी खोलते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। अभी मैं गाड़ी को जैक लगा लूँ, उसके टायर खोल लूँ। टायर खोलने के बाद फिर आपको आगे की जो चीज़ें होती हैं वो समझाता हूँ साथ साथ कि कैसे आपने इसको स्टार्ट करना है और कैसे खोलना है। तो सबसे पहले तो मैं टायर खोलूँगा। टायर खोलने के बाद इसके जो ड्रम होते हैं ना, उसे कवर उतारूँगा। कवर उतारने के बाद असल काम शुरू होगा और फिर आपको बताऊँगा कि कौन सा टूल आप लगाएंगे और क्या क्या किस साइज़ का नट होता है। उस तरीके से आपको सारा साथ साथ समझाता जाऊँगा किस तरह खोलना है, किस तरह फिट करना है और क्या करना है और क्या नहीं करना। गाड़ी के दोनों साइड्स के जो टायर हैं वो मैंने खोल दिए हैं और उसके बाद जो है वो इसके ड्रम भी खोल दिए हैं। तो ये पड़ा इसका ड्रम। अब ड्रम उतारने का क्या तरीका है, बस आप नट खोलेंगे, टायर निकालेंगे और उसके बाद आप इसको ऐसे बाहर खींच लेंगे, बाहर आ जाएगा। अगर ना आए तो 2-4 हथौड़े मारें, आराम से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कोई नट नहीं होता। ये टायर के साथ ही टाइट हो जाता है। जब आप रिम लगाते हैं ना, उसके साथ ये भी टाइट हो जाता है, तो खुलता तो ये वैसे भी नहीं है। तो बहरहाल उतारने का ये तरीका ऐसे पकड़े और बाहर निकाल लें, ठीक है। उसके बाद अब आपको मैं बताता हूँ कि इसके अपने एक्सेल कैसे निकालने हैं। तो एक्सेल निकालने के लिए देख रहे हैं 2 सुराख। अब इसके ना यहाँ पे 4 जगहों पे वो नट होते हैं। ये देखिए, ये नज़र आ रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये देखें, ये एक नट ये, उसके अलावा एक नट जो है वो यहाँ से आपको नज़र आएगा, वो सामने अंदर ये नज़र आ रही है, एक ये है, उसके अलावा ये एक नीचे ये, और एक ये है। ये 4 नट होते हैं हर एक्सेल के साथ। तो आपने इस तरीके से ना खोल लेना इसको। मैं इसके लिए रैचेट का इस्तेमाल करता हूँ, आप टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास रैचेट नहीं है तो आप टी इस्तेमाल कर लें, उससे भी आराम से खुल जाएंगे। जब आप ये 4 नट लूज़ करेंगे ना, उसके बाद ये एक्सेल बाहर आप खींच लें। जब आप इसको बाहर खींचिएगा, पूरा बेशक ना निकाल लें, आधा निकाल लें, क्योंकि पूरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती। आधा निकाल लें। आधा निकालने का आपको ये फ़ायदा होगा कि निकालना क्यों ज़रूरी होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। इसको निकालने इसलिए ज़रूरी है कि इसको निकालने के बाद ही आप डिफरेंशियल जो है उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये आप नहीं निकालेंगे डिफरेंशियल बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये जाके उसको लॉक कर देता है। उसके अलावा डिफरेंशियल पे भी नट लगे हुए हैं, तो ये मैं नट का साइज़ भी आपको सारा कुछ बता दूंगा। और अब इसको जल्दी जल्दी बाहर निकालते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर कौन सा साइज़ का नट लगा और किस तरीके से इसको मैंने खोला। अगला स्टेप, 14 की गोटी ली मैंने, ये आप लोग देख सकते हैं, फोकस हो जाए। 12 लिए 14 की गोटी है और ये वाला रॉड लिए। इससे पहले मैं एक टी तोड़ चुका हूँ। टी मत लगाइएगा क्योंकि ज़ोर लगता है उस पर, टी टूट जाती है। या रैचेट हो या आपके पास ऐसा रॉड हो, उसको आपने इस तरह डालना है, इस सुराख से। और ये सामने ना, ये देखें, ये यहाँ से यूँ जाएगी और ये नट खुल जाएगा। और इस तरीके से आपने जो है नट को बाहर निकाल लेना। ये देखें, नट आ गया। नट अंदर फंसा हुआ है, ये अभी ये निकल आया। ये जनाब 14 का नट है इसका। तो ये चारों आप खोलेंगे, उसके बाद एक्सेल बाहर आ जाएगा। मैं ये सारे खोल लूँ, उसके बाद फिर एक्सेल बाहर निकालते हैं। नट सारे खुल चुके हैं और अब बारी एक्सेल को बाहर निकाल लेंगे। बस आपने इसको आराम से कौन से इस तरह बाहर निकाल लेना है। ये बस थोड़ा सा ना आपको ब्रेक तंग करेगी। अब मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, ये देखिए आराम से कौन से बाहर आ गया। और अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ मेरा एक्सेल सही सलामत है या टूटा हुआ है। तो अल्लाह खैर करे। वाह जी वाह, एक्सेल हमारा बिल्कुल ठीक है जी, एक्सेल की टेंशन नहीं है। बहरहाल मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा ताकि ये दोबारा आगे पीछे न करे। एक साइड का एक्सेल ठीक है, दूसरी साइड के एक्सेल को देखते हैं, अल्लाह करे वो भी ठीक हो, क्योंकि डिफरेंशियल जो है
वो तो मेरे पास पड़ा हुआ था, बेशक वो टूटा हो तो मुझे टेंशन नहीं है, हालांकि एक्सेल से महंगा डिफरेंशियल होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो डिफरेंशियल के अंदर जो स्टारियाँ होती हैं वही टूटी हों, जान छूटे। तो वो स्टारियाँ भी अगर टूटी हों तो वो खरादिया आपको डाल के देता है, 1500-2000 रुपये लगता है, वो स्टारियाँ डाल जाती हैं। तो बहरहाल दूसरी साइड का एक्सेल खोलता हूँ, उसको भी देखते हैं कि उसके क्या हालात हैं, अल्लाह करे वो भी ठीक हो, फिर आएंगे हम डिफरेंशियल के ऊपर। गाड़ी के इस टाइम मैंने दोनों एक्सेल्स खोल लिए हैं, उसके अलावा जो उसके डिफरेंशियल के नट्स है वो भी और उसके अलावा शाफ्ट के जो नट थे वो सारे मैंने लूज़ कर लिए हैं। अब आपको दिखाता हूँ इस साइड का एक्सेल, ये भी अल्लाह का शुक्र है सही सलामत निकला है, टूटा शूटा कोई भी नहीं है। टूटा होता तो ज़्यादा मसला था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास डिफरेंशियल पड़ा है, एक्सेल नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है दोनों एक्सेल्स हमारे सेफ़ हैं। उसके अलावा जो मुझे शक पड़ा ना कि हमारा जो डिफरेंशियल है ना, उसके ये जो दरमियान वाली स्टारियाँ होती हैं ना वो टूटी हैं। अब आपको मैं गाड़ी नीचे से दिखाता हूँ। तो ये है जनाब हमारा डिफरेंशियल। अब इसको खोलने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे नट जो है आपके किस साइज़ के। मेरे लगे हुए हैं 12 के साइज़ के। अगर आपका 4K वाला डिफरेंशियल है ना तो आपके ये 12 के साइज़ के होंगे। वैसे मेरे ख्याल से सारी 12 के साइज़ के होते हैं। तो 12 के साइज़ के ये हैं, 12 के साइज़ के शाफ्ट के हैं। ठीक है, आपने पहले शाफ्ट उतार लेनी है, शाफ्ट अलग कर देनी है, शाफ्ट ऐसे नीचे रख दें आप इसके नट खोलने के बाद। और ये 4 नट हैं। वही इतनी ज़ोर का करंट लगा है मुझे, इस मैट की वजह से लग रहा है। तो 4 ये जो आपके नट हैं ये खोलने, इनको खोलने के बाद आपने इसको उतार लेना है नीचे, शाफ्ट आपकी अलग हो जाएगी। उसके बाद आपने आना डिफरेंशियल के नट्स पे, इनको आपने लूज़ कर लेना है। लूज़ करने के बाद ये इसका ऑयल ड्रेन का सिस्टम है, आपने नट खोलना है। नट मेरे ख्याल से 24 का है, ये भी मैं आपको फाइनल बता दूंगा। कंफर्म है मुझे 24 के, क्योंकि 4 के हमने पहले भी एक डिफरेंशियल खोला था, उसका भी 24 का नट था। तो इसको ज़रा साफ़ कर लें, साफ़ करने के बाद फिर इस पर गोटी लगाएं और इसका जो ऑयल है जितना भी वो ड्रेन कर लें, ताकि जब आप ये खोलें तो सारा ऑयल इधर उधर गिर ना जाए। तो यहाँ पे 24 का, इधर 12 का, इधर 12 का, बाहर जो है आपका 14 का। आपको ये इन साइज़ के आपको टूल्स चाहिए, 12, 24 और 14। ये आपको 3 टूल चाहिए, आपका ये सारा कुछ डिफरेंशियल का काम हो जाएगा। और ये वाला नट जो है ये मुझे नहीं पता भी किस साइज़ का, ये मैं अभी खोलूँगा। ये फिलिंग वाला होता है, जब आप फिल करते हैं ना इसके अंदर ऑयल वगैरह डालते हैं, ये उसका नट होता है। तो अब जल्दी जल्दी डिफरेंशियल को निकालते हैं बाहर और फिर आपको इसके हालात बताता हूँ कि क्या हुए हैं। काफ़ी देर के बाद मैंने दोबारा वीडियो स्टार्ट की है। उसमें मैंने गाड़ी के काफ़ी काम कर लिए, जैसे कि उसका डिफरेंशियल है उसको निकाल लिया। उसके बाद जो ट्यूब है उसके अंदर इसकी जितना भी कचरा था वो सारा साफ़ कर लिया। शाफ्ट वो सामने उतरी हुई है, बेहतरीन साफ़ हो चुकी है। अंदर जो था वो आपको मैं बताता हूँ टूटा गया था। तो ये हमारा डिफरेंशियल पड़ा है जो मैंने इस गाड़ी में से निकाला है। और इसमें जो टूटा है ना वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ओहो, ये देखें सामने आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें है 3 स्टारियाँ। चौथी जो है यहाँ पे जो होती है ये टूटी हुई है। ये टूट के सारे इसके ज़रे अंदर थे, तो इसके टूटने की वजह से ना वो सारा मसला हुआ, गाड़ी चलने के काबिल नहीं रही है। अब ये हम वेल्ड करवाएंगे, नहीं इसमें हम स्टारियाँ डलवाएंगे। ये जो दूसरा इसको हमने वेल्ड करवाया हुआ है, ये मैंने आपको दिखाया कि ये इसकी हालत क्या है। ये वेल्डेड है और दोनों सेम है। तो उसको जल्दी जल्दी फ़िट करते हैं। अब फिट करने का क्या तरीका है कि इस पे यहाँ पे सिलिकॉन लगानी है और उस ट्यूब पे सिलिकॉन लगानी है और इसको बस सिंपली फ़िट कर देना और बाद में ऑयल डाल देना। इतना सा काम है। बाकी तकरीबन सारा काम हो चुका है, सफाइयाँ हो चुकी हैं, बस सिर्फ फिटिंग रहेगी। अब जल्दी जल्दी ये सिलिकॉन में लाया हूँ, ये वाली ये सिलिकॉन आप लोगों ने लगानी है। ये मज़बूत होती है और सही रहती है। इसके लिए सिलिकॉन इसके यहाँ पे लगानी है, इस जगह पे, इधर 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 सारी सिलिकॉन लगेगी और फिर हम उसको फिट कर देंगे सारी सिलिकॉन लगाने के बाद, ताकि ऑयल की कोई लीकिंग ना हो। तो जल्दी जल्दी इसको फिट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि लॉक होने के बाद इसके क्या कमाल होते हैं। तो जल्दी जल्दी फिटिंग कर लूँ, उसके बाद आपको सारा सीन बताता हूँ। फिटिंग सारी उसी तरीके से होगी। इसको लगाना है दोबारा से, इसके नट टाइट कर लेने हैं। नट टाइट करने के बाद शाफ्ट को जोड़ना है। शाफ्ट को जोड़ने के बाद जो एक्सेल हैं, एक्सेल लगाने हैं। अच्छा, अब एक और बात आपको बताता हूँ कि आपने जब डिफरेंशियल खोलना है ना अपनी गाड़ी का, तो उसकी आपने शेप देख लेनी है वो कैसे फिट हुआ था। वो अब जिस तरह ये देखें, इसकी ये साइड है ना, ये नीचे सीधी जा रही है और ये टेढ़ी आ रही है। आपने अपनी गाड़ी को बस खोलते वक्त ये देख लेना है कि ये साइड नीचे है या ये साइड नीचे है, तो ताकि आपको अंदाज़ा रहे। आप निशानी लगा लीजिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद जो है ना कन्फ्यूजन बड़ी होती है। मुझे पता है मैंने किस तरह खोला था।
तो आपने एक मार्कर से निशान लगा लेना कि ये नीचे वाली साइड है या ऊपर वाली साइड, अप या डाउन लिख लीजिएगा ताकि आपको बाद में याद रहे फिटिंग के दौरान। ये बहुत बड़ा मसला होता है, बाद में आप भूल जाएँ, आप इसको दोबारा फिट कर दें, सारा कुछ लग जाए, तो जब आप एक्सेल डालने लगेंगे एक्सेल ही नहीं फिट होंगे। ये मसला आता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, तो इस पर आप गौर कर लेना। बाकी अब मैं फ़िटिंग कर लूँ, फिटिंग के बाद आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। KE70 का मैं आपको बता दूँ, पेट्रोल वाला हिस्सा ना उसकी ये साइड नीचे होती है जो बिल्कुल सीधी है, और ये जो टेढ़ी वाली साइड है ये ऊपर होती है। बाकियों का मुझे नहीं पता, KE70 की ये साइड नीचे होती है। आप ये देख लेना अगर KE70 में फ़िटिंग कर रहे हैं तो।